सुप्रभात। घोर यातना, घोर यातनाएं। स्वप्न के बाद सुषुप्ति होती है। आप सुषुप्ति अवस्था का अनुभव तो करते हैं। प्रगाढ़ निद्रा में व्यक्ति किसी प्रकार के स्वप्न नहीं देखता, वो केवल सोया रहता है और उस अवस्था में उससे कुछ भान नहीं होता। इससे ही सुषुप्ति कहते हैं। जागृत अवस्था से स्वप्नावस्था में जाने पर जब सूक्ष्म शरीर सो गया तब मन भी सो गया। जब मन सो गया तो सब व्यापार अपने आप बंद हो गए। जैसे स्वप्नावस्था में विषय और वस्तुओं का अभाव था, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में इच्छा और वासनाओं का अभाव हो गया। अब क्या दशा है? केवल अज्ञान है। ज्ञानार्जन करने के जो साधन रूप ज्ञानेंद्रियां और मन है वो सुप्त है, सोए हुए हैं। जब गाढ़ी निद्रा की अवस्था से हटकर स्वप्न और जागृति में पुनरागमन होता है तब ये भान होता है कि बहुत सुख था, आनंद था सुसुप्ति में। जिस प्रकार स्वप्नावस्था से हटने पर दुख, शोक, हर्ष, आनंद इत्यादि का प्रभाव जगने पर भी अनुभव होता है, उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था का सुख और आनंद भी अनुभव में आता है। अंतर इतना है कि स्वप्नावस्थाओं में तो दुख सुख दोनों का अनुभव होता है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था के पश्चात केवल सुखानुभूति होती है, क्योंकि वहाँ तो प्राणी अपने निज स्थान पर होता है जहाँ विषय वासनाओं का स्पर्श नहीं होता। पर दुख और सुख कैसा? तो जिस प्रकार एकाग्रता की दशा में व्यक्ति शांति और सुख अनुभव करता है, ठीक उसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था हटने पर एकाग्रता रहती है और शांति और सुख का उसे आभास होता है। तो बहुतों ने ऐसे चित्र देखे होंगे जिनमें किसी के ऊपर आरा चलता है, कोई पाप के हौज में, कोई विष्ठा के हौज में पड़ा है, कोई खौलते हुए तेल के कढ़ाई में डाला जाता है। सूक्ष्म शरीर द्वारा जो यातनाएं व प्रताड़नाएं भोगनी पड़ती हैं, उनका दिग्दर्शन कराने के लिए इस प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं, ताकि उन्हें देखकर लोग शिक्षा प्राप्त करें और अपने आचरण तथा अपने आचार विचार शुद्ध और पवित्र रखें, जिससे मृत्यु के पश्चात ये घोर यातनाएं, कष्ट एवं विपत्तियां ना झेलनी पड़े। क्योंकि वो जिन्हें जन्म लेना है, शरीर धारण करना है, उनको तो जब तक वे जन्म नहीं लेते तब तक यात्रा भुगतनी पड़ती हैं। इस अवस्था में सुख और दुख दोनों प्रकार के भोग होते हैं। तो मृत्यु के पश्चात जन्म लेने तक जो बीच का समय होता है, उसमें प्राणी भोगता रहता है और वह उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन या उलटफेर नहीं कर सकता। जो मुक्त आत्माएं हैं उनको इस बात से कोई सरोकार नहीं रहता, वो तो अपनी अवस्था और स्थिति के अनुसार उच्च लोकों में चली जाती है। धन्यवाद।